कि अभी जो शिक्षक भर्तियां है, बहुत बड़ा अवसर होता है 2027 के अंदर। शिक्षक भर्तियां कभी भी हो सकती है। 2028 के अंदर आपका इलेक्शन है और उस समय लगेगी आचार संहिता, उससे पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया पूरी 2 साल की है। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो एक सीट आपकी है और 2 साल बाद एक विद्यालय के अंदर आप शिक्षक बने हुए दिखेंगे अपनी अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि इस 2 साल के अंदर आप अपने आप को एक सरकारी विद्यालय में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में देखें। तो इसी के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। 50,000 पद इसलिए कह रहा हूं, मानो या ना मानो, लेकिन रीट है वो आपके 30-40 हजार ज्यादा पदों पर ही आएगी। आपको उसके अनुसार अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और बड़ी भर्ती नहीं आई तो सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा और सरकार कभी ऐसा चाहेगी नहीं। ये सच्चाई आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक एक रीट का इसमें बड़ा रोल रहने वाला है। सेकंड ग्रेड हमेशा 10,000 के आसपास आती है और फर्स्ट ग्रेड हमेशा 5,000 पदों के आसपास आती है। तो ऐसे मौके आपको चूकने नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ, रीट आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बारे में। रेट की बात करें तो संभावित पद मैं 30 के आसपास मान के चल रहा हूं। इसमें या तो 25,000 हो सकते हैं या 10,000 और ऐड कर लो तो 40,000। अब ये मानने में नहीं आ रहा है। कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर इतनी पद थोड़ी आएंगे। अरे भाई, हर बार हमेशा जो सरकार होती है वो आपका 30,000, 40,000, 45,000 इतने पदों पर ही आती है रेट की, और वो भी इलेक्शन ईयर के अंदर। तो बड़े पदों पर मान के चल रहे हैं और इसके अनुसार आप लोग तैयारी करें। सेकंड ग्रेड की बात करें तो नई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आपके लगभग 10,000 के आसपास पदों पर होती है, जो हमेशा 10,000 के आसपास पर ही होती है। जो पिछली गई थी वो आपकी थोड़ी कम थी, लेकिन 2025 वाली फिर से 9,500 प्लस पदों पर हुई है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो हमेशा 5-6 हजार के आसपास पद होते हैं। तो ये मिलाकर अगर हम देखें तो ये 50,000 के आसपास पद होने वाले। रीट पात्रता का सबसे पहले एग्जाम होगा और ये न्यू ईयर 2027 पर हो सकता है। उसके बाद रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सारे एग्जाम आपको 2027 के मिड में देखने को मिल सकते हैं। मिड के आसपास अगर मैं बात करूं तो जून से लेकर कभी भी, है ना, प्लस माइनस जो भी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे अक्टूबर, मतलब हर 1-2 महीने छोड़कर 1-2 महीने आपको शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेगी जून से दिसंबर के अंदर। तो आपको उसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। आप लोग अगर लंबी तैयारी करोगे, 6 महीने 8 महीने जैसे हमारा बैच चल रहा है उसको हम आपको पढ़ाएंगे, नोट्स सारे बनाओ, उसको फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, टेस्ट दो। क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी होशियार नहीं होता है, सब अपने अपने लेवल पे कि बार बार उसी चीज को, नोट्स को प्रिपेयर करके मल्टीपल टाइम रिवीजन जब कर लेते हैं तो अपने आप सिलेक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, अपने आप को आपको काबिल बनाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अपने आप को डिमोटिवेट न होने दें। ये सोचें कि मैं प्रिपेयर कर लूंगा, एग्जाम आएगा तब तक इतने बार रिवीजन कर लूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन हो मैं इसमें बढ़िया स्कोर करूंगा। तो ये आपको इसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। अब एक बड़ी बात यह है कि रीट का जब पेपर हुआ, सब विशेष शिक्षा के पद आएंगे कि अरे भाई, जब जाती हुई सरकार है वो अपना बुरा नहीं करवाना चाहेगी, वो नेगेटिव पॉइंट नहीं होने देगी किसी भी कीमत पर, ये आप मान के चले। और अंदर अपने एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखे अपने अंदर कि भाई मुझे एक तैयारी करनी है। चाहे आप रेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो रेट पे लग जाए, पात्रता पहले से क्लियर है तो वो आजीवन वैधता है आपके पास में। मेंस की करें अभी से तैयारी, और सेकंड ग्रेड के ऊपर फोकस है तो सेकंड ग्रेड करें। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ में लेकर चल रहे हो, रेट और सेकंड ग्रेड साथ में लेकर चल रहे हो तो रेट मेंस और सेकंड ग्रेड वाला भी कर सकते हो। टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा शिक्षक भर्ती में चांस है कि आप 30, 40, 50,000 जो पद होते हैं उनमें सिलेक्शन के ज्यादा चांस होते हैं। इधर पटवारी जो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसीज है, RS, SI, ऊंट के मुंह में जीरे के समान वैकेंसीज होती है, तो वहां पर कुछ हजार बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। लगभग 4-5 हजार, 8-10 हजार बच्चों की अगर हम बात करें तो वही सिलेक्ट हो पाते हैं। यहां ज्यादा चांस है। तो हम बात करें वर्तमान समय में पेपर बड़े शानदार आने लगे हैं। पेपर है वो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग। RPSC की बात करें तो आप 40% ले आओ भाई साहब, आप सिकंदर हो। सब इंस्पेक्टर में वाकई मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सब इंस्पेक्टर के अंदर विद्यार्थियों के सेकंड पेपर जो है आपका, अगर हम बात करें उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है जैसे हिंदी और जीके वाला सेकंड पेपर, जीके में बच्चों के 70 नंबर नहीं आ रहे, 72 नंबर वाला क्वालिफाई माना जाता है। और हिंदी के अंदर स्कोर है 180 नंबर आउट ऑफ 200। हिंदी में इतना स्कोर कर रहे हैं, जीके में 70 नंबर नहीं आ रहे, 36% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो आरपीएससी का पेपर जीके वाला जो पास करना है, आप 40% एटलीस्ट ले आए। मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड के अंदर
अलग अलग रूप से दोनों पेपर के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको अनिवार्य रूप से दोनों पेपर के अंदर 40-40% लाना होता है। तो ये विद्यार्थी नहीं ला पाते हैं, आरपीएससी की सीटें खाली जाती है। वो बात अलग है कि माइंड मैप वीडियो कोर्स से जब आप पढ़ते हो तो 80% क्वेश्चन मिलाए जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड का सद्य संपन्न पेपर हुआ 12 जुलाई वाला, आज पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, एक एक प्रूफ को देखना, और वैसे के वैसे ग्रुप बी, सी और डी के अंदर हमारे क्वेश्चंस मिले हमारे वीडियो कोर्स से। जब 100 में से 80 क्वेश्चंस मैं मिला रहा हूं तो उस वीडियो कोर्स के नोट्स बना लेवे। मजाल क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति जो आपको कामयाब होने से रोक सके। एक बार भरोसा करके देखिए और पढ़ें, भरोसा नहीं हो तो अगली बार आना, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अभी से लग जाना चाहिए कि 40% एटलीस्ट आपको कम से कम स्कोर करके फिर कट ऑफ की ओर जाना। हालांकि कट ऑफ आपकी 50, 60, 65, 60 से 65 के बीच में सेकंड ग्रेड की अमूमन देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप उसके अनुसार अभी से तैयारी करें, लेकिन सबसे पहले दोनों पेपर में अपने आप को 40% के हिसाब से सेव करें। पेपर बड़े लेंदी आ रहे हैं। हाँ सर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें, पेपर काफी बड़े आ रहे हैं। इस बार तो हद कर दी, रीट के छोटे छोटे बच्चों को 64 पेज का पेपर दे दिया। अब बच्चे पेपर देने गए तो सोचे कि ये कोई किताब है, कि मुन्ना किताब नहीं है, ये तो पेपर ही है। तब उसे होश आया कि यार ये तो पेपर ही है। भरोसा होने में बच्चे को टाइम लग गया। तो कहने का मतलब पेपर लेंदी आएगा, स्टेटमेंट वाले आएंगे। पहला तो प्रश्न ही बड़ा है, 4-4, 5-5 लाइन के तो प्रश्न ही होते हैं, ज्यादा नहीं तो 30-40% क्वेश्चन। और फिर उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो बड़े होते हैं। अब उसमें से कौन सा सही है, 1, 2, 3, अभी तो ये पैटर्न चल रहा है, उसके अनुसार अभी से आप तैयारी करें। हालांकि आप वीडियो कोर्स जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर सारे क्वेश्चन हम ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं। और आरपीएससी के पेपर में कट ऑफ की चिंता छोड़ो, आप तो 40% लाओ, उसके बाद आप कट ऑफ की ओर आगे बढ़ो। जो होगा देखा जाएगा। आप अभी से तैयारी करें तो निश्चित रूप से कट ऑफ पार करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मोड में आए कि अब्राहम लिंकन जो कहते हैं कि जब मुझे एक पेड़ काटने दिया जाए तो मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। 6 घंटे का टाइम मिले तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और उसके बाद बचे हुए 2 घंटे के अंदर पेड़ काट दूंगा। इतना विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए कि प्रिपरेशन करते समय में थ्योरी को पूरा पढ़ लेवे, उसका मल्टीपल रिवीजन करें और साथ साथ में टेस्ट देते रहे। और रिवीजन कितनी भी दफा हो सकता है। पहली बार हालांकि कोर्स पूरा करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 5 महीने लग सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, एक बार के लिए आप 80%, 90% सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे 100% के पीछे पागल है और एग्जाम डेट आ गई, ऐसा कभी ना करें। सिलेबस कभी विद्यार्थी कवर नहीं कर पाता है। जो जो स्ट्रांग पॉइंट है उनको मजबूत करें, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मजबूत करें, और बाकी सिलेबस थ्योरी कवर होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको रिवीजन हर संडे रिवीजन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही गए। 7 दिन में से 1 दिन रिवीजन के लिए फिक्स रखो, किताबों को साइड रख करके जो जो आपने पढ़ा है 6 दिन के अंदर उसको 7वें दिन रिवीजन करो, ठीक है। नया नहीं पढ़ना है, ये आदत डाल लो और बहुत कम पढ़ाई में भी सिलेक्शन हो जाएगा। रिवीजन मस्ट है, ये सबसे बड़ी चीज है फेलियर और सक्सेस के लिए। और टेस्ट तो देने ही है ताकि एग्जाम के समय में आप जाके सीधा जो आउटपुट आपके जो होता है दिन, मतलब महीनों आप पढ़ते रहते हो, आउटपुट कभी आया नहीं, और टेस्ट पेपर जब आप दोगे तो जो आपने पढ़ रखा है वो नॉलेज है वो आपको याद करना पड़ता है। तो वो सीधा एग्जाम हॉल में ही ऐसा आपको फेस करना पड़ता है क्वेश्चंस को, फिर आप याद करते हो वहां क्या पढ़ा था, वहां क्या पढ़ा था। तो ये चीजें टेस्ट पेपर में ही कर लिया करो, ठीक है। आउटपुट वाली प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। इस अकॉर्डिंग पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करें। न्यू लेंदी जो पेपर आ रहे हैं न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड हो रही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, और आप अभी से तैयारी करें। हम सिंपल सी बात है, रेट की भर्ती आएगी और जोर शोर से आएगी। एक मेला होगा इस बार, है ना। रेट की भर्ती एक मेला होगा इस बार, आप मान के चलें, बहुत बड़ी भर्ती होगी। मेला है, और मेला ऐसा मेला होगा कि सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, सारे बच्चे नौकरी लग जाएंगे जो पढ़ रहे हैं। सभी पदों पर वैकेंसी आएगी, आप कह रहे विशेष शिक्षा वगैरह सब पे। तो इसको आज से मत जाने देगा। ऐसा मौका है वो दोबारा आपको हो सकता है कि 3 साल 5 साल बाद 2030 तक देखने को मिले, लेकिन इतना मौका, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मुझे पता है। तो आप कामयाब हो जाएं, जल्दी से तैयारी करें। जून 2027 तक आपको देखने को मिलेंगे सारे एग्जाम, और आचार संहिता से पहले मिड 2028 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है, एक कटु सत्य है कि ये होकर रहेगा। और उस विद्यार्थी के लिए जिसने मेहनत की है उसको सीट मिल जाएगी, और जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं उनके लिए वैकेंसी आएगी भी और चली भी जाएगी। और ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है।
जो है समय निरंतर चलता रहता है, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, पर आपको टाइम देना है। कि जो मनुष्य जो होता है ना, बड़े बड़े सिंपल मतलब साधारण मानव जो होता है ना, वो ध्यान नहीं दे पाता कि क्या है, वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे, अभी काहे की टेंशन है, आग लगने पर कुआं खोदने की आदत पड़ी हुई है इंसान की। तो ऐसे विद्यार्थियों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ये कड़वी सच्चाई है, स्वीकार करें इसको। टाइम टेबल ऐसा सेट करें कि जब आप पढ़ रहे हैं, एकांत बनाए थोड़ा अपने आप को, चाहे आप घर से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रूम लेके बाहर कहीं तैयारी कर रहे हैं, घर पे तैयारी नहीं हो रही है तो प्लीज रूम ले लेवे। ऑफलाइन के चक्कर में ज्यादा ना भटके कोचिंगों में, तो ऑनलाइन बढ़िया बैच करके नोट्स बनाएं। और ऑफलाइन क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट होने में महीनों लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट करें कि आप सुबह का टाइम यूटिलाइज करें, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का टाइम है, ये यूटिलाइज करें, जहां 5 घंटे आप शुद्ध रूप से पढ़ सकें। और करंट अफेयर्स तो यूट्यूब पर मैं फ्री करवाता हूं आप सभी को, कोई टेंशन, कोई समस्या नहीं। तो ये 5 घंटे आप यूटिलाइज करें पूरे दिन, भले ही आप रिलैक्स करें, यहाँ अगले 6 घंटे में भले ही आप 2 घंटे पढ़ें, बाकी टाइम में आप रिलैक्स करें, जो भी है ठीक है। और शाम को 1 आध घंटा रिवीजन कर ले, तो अभी है वो आप कम से कम 6-7 घंटे भी अगर रोजाना पढ़ रहे हो, 5 घंटे भी रोजाना पढ़ रहे हो, और ये सुबह वाला टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, भले रीडिंग मार रहे हो। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, बच्चे पढ़ाई से बड़ा यूं डरते हैं कि सर पढ़ाई तो तोप है, यूं होगी नहीं हमसे, ऐसा नहीं है। खाली रीडिंग मार ले, एक सब्जेक्ट पूरा कर ले, चाहे रीट पढ़ रहे हो तो विद्यालय विषय करें 7 दिन के अंदर। जो है आप जैसे रीट लेवल 1 है, चाहे लेवल 2 एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस मैथ है, जो भी आपके, तो आप अपने विद्यालय विषय को सुबह तैयार करें, ठीक है, उसको पढ़ें। और एसएसटी है तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 4 सब्जेक्ट है, तो रोज एक एक सब्जेक्ट पढ़ें। बाकी वाले दोनों दिनों के अंदर आप राजस्थान जीके वाला पहली और दूसरी यूनिट करें। सेकंड ग्रेड है तो फर्स्ट पेपर के अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइकोलॉजी है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना 7 दिन डिवाइड करें, है ना। एक दिन छोड़, एक दिन फर्स्ट पेपर, तो सेकंड डे आपका सेकंड पेपर जो एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है उसमें रखें आप। तो आप ऐसा करें कि सुबह का जो 5 घंटे का टाइम है वो स्लॉट निकालें और ये टाइम देवें। तो ये अल्टरनेट डे पे 2 पेपर है तो उसमें रख सकते हो। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा कर सकते हो, एक दिन पेपर 1 और एक दिन पेपर 2। तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस रीडिंग मार के छोड़ दीजिए। 7वें दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, उसी रीडिंग मारे हुए को वापस से अपनी आंखों के आगे से निकालना है। अपने आप याद होगा, नहीं याद होगा तो टेस्ट दोगे तब याद हो जाएगा। और लास्ट टाइम में जब लास्ट का 15-20 दिन रहता है तब मैं मैराथन से सारा रिवीजन वैसे भी करवाता हूँ। तो जो पूरे साल मेरे से सारे नोट्स पढ़ोगे, लिखोगे, तो लास्ट टाइम में सब कुछ याद आ जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, साल भर की पढ़ाई होती है, रोजाना पढ़ना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों के गाइडेंस के लिए। एक सेशन लेना था मुझे क्योंकि हम टीचर हैं, आपके माता पिता के बाद जो सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। ये दुनिया तो चाहते हैं कि आप गलत रास्ते चले जाओ, आप बिगड़ जाओ, आप बर्बाद हो जाओ। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव, वो सब यही चाहते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स और मैं, ये दो ही हैं इस पूरी दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सा हमारा मान रखना पड़ेगा, आप लोगों से बहुत आशा है। आई होप आप इसे यूटिलाइज करेंगे और पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 6 महीने हैं 2026 के, और फिर 2027 पूरा रिवीजन, टेस्ट, जो भी आपकी स्ट्रेटजी रहे। और ज़्यादा नहीं तो बस रीडिंग मारना शुरू करें, पढ़ें, अपने आप याद होगा। बच्चे क्या है कि याद नहीं होता सर, याद तो किसी को भी नहीं होता है, बस आप किताबों से दोस्ती कितनी करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और न्यू बैचेस सारे सेकंड ग्रेड और रीड के स्टार्ट हो चुके हैं। पढ़ें, मस्त रहें, और कोई डाउट है तो मुझे पूछे। ऐसा ही एग्जाम हो जाएगा क्या 20 सितंबर तक? अब आपके कोई डाउट है तो पूछो। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और ऐसा ही वाला एग्जाम के आगे अभी आपके पास में 55 दिन का समय है, आराम से हो जाएगा। आपका टाइम भी खूब है, और नए पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करें। 5 और 6 अप्रैल को जो पेपर हुए उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। और सीटी और इसको साथ साथ कैसे करें? देखो, सीटी को थोड़ा अभी पहले होगा तो इस पर फोकस करें। अगर जो शिक्षक भर्ती के अलावा सीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी क्या करें कि इन शिक्षक भर्तियों के साथ साथ सीटी को भी पढ़े थोड़ा, क्योंकि राजस्थान जी के, इंडिया जी के अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड में आता है, वो यहाँ काम आ जाएगा। लेकिन हिंदी, इंग्लिश जो है, रीजनिंग वगैरह कुछ सब्जेक्ट, साइंस, वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के 40% विद नेगेटिव मार्किंग सीटी की जा सकती है, ताकि पटवारी वीडियो जैसे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाए। और नहीं तो फिर शिक्षक पे लगे रहो। ईओआरओ वैकेंसी है तो ईओआरओ वैकेंसी
ज्यादा कोई विशेष नहीं है, केवल पार्ट बी है वो आपका अलग है। EORO के अंदर सिर्फ पार्ट बी अलग है। माइंड मैप ऐप पर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के हैं, बाकी 80 क्वेश्चंस तो मैं बताऊं आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उसमें आप पढ़ते हो उसको, तो इसमें भी आप किस्मत आजमा सकते हो साथ साथ में, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसको दे दें। एग्जाम्स तो सारे देने हैं, लेकिन फोकस हमेशा एक पर रखें। ऑल द बेस्ट। आई होप कि साल 2 साल बाद में, साल भर बाद में सारे पेपर हो जाए और 2 साल बाद में आज से आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तब ये वीडियो आप मुझे वापस व्हाट्सएप भेजो,